रूस के उराल पर्वत में स्थित डायटलोव पास एक ऐसा इलाका है जो जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना। यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे इंसान कभी नहीं समझ सकता? 1959 में इगोर डायटलोव के नेतृत्व में 9 पर्वतारोही उराल पर्वत की कठिन चढ़ाई पर निकले। 9 पर्वतारोही जिनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। इन सभी लोगों ने प्लान बनाया कि ये सभी लोग उराल पर्वत पर हाइकिंग करते हुए चढ़ेंगे और वहां पहुंचकर अपनी छुट्टियां वगैरह बिताएंगे। ये सभी युवा, मजबूत और अनुभव से भरे हुए थे। इस हाइकिंग से पहले भी इन्हें हाइकिंग का बहुत अनुभव था। उनका उद्देश्य था गौराट ओर्टन नामक पहाड़ी पर चढ़ना। 27 जनवरी को इन सभी लोगों ने अपना बैग वगैरह पैक किया और अपना सफ़र शुरू किया। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत आसान थे और आसानी से कट रहे थे। ये लोग बहुत लंबे समय से चल रहे थे। यूं ही चलते चलते इन्होंने लगभग 2 हफ्ते गुजार दिए और अब दिन आया 31 जनवरी का। और सबसे मुश्किल टास्क तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब इन्हें बर्फीली घाटियों में प्रवेश करना था और इन घाटियों में बहुत तेज बर्फीले तूफान आते हैं कि आदमी को संभलने तक का समय नहीं मिलता। तो इनके लिए ये बहुत कठिन होने वाला था। अब उन्होंने बर्फीली घाटियों में प्रवेश किया और वह दिन तो ठीक ठाक तरीके से गुजर गया। कोई तूफान नहीं आया। अब दिन आ चुका था 1 फरवरी का और 1 फरवरी की कैंपसाइट बनाई और इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। धीरे धीरे 18 दिन और गुजर गए। जब इनका ग्रुप निश्चित तारीख पर वापस नहीं लौटा तो उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। वह सभी ये सोचने लगे कि इन लोगों को गए तो बहुत समय बीत चुका है, अब तक तो इन्हें वापस आ जाना चाहिए था। इसी चिंता के साथ इनके परिवार के लोग पुलिस के पास गए और अपनी पूरी कथा सुनाई। पुलिस ने इनकी बात को सुना और अगले दिन यानी 20 फरवरी को एक खोजी अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम 5 दिनों तक लगातार इस जगह इन लोगों की तलाश करती रही, पर उन 9 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। पर रेस्क्यू टीम ने अभियान जारी रखा। 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यू टीम खोज अभियान में जुटी थी। तभी अचानक उन्हें सामने एक कैंप नजर आया। अब इन लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो कैंप मिल गया तो वो लोग भी मिल जाएंगे। पर इनकी खुशी बस थोड़ी देर की थी। जब वह लोग उस कैंप के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। टेंट कटा फटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसे अंदर से काटा गया था। और सबसे बड़ा सवाल खड़ी करने वाली बात यह थी कि उन लोगों के जूते और जरूरी सामान टेंट के अंदर थे और बिल्कुल सही तरीके से रखे हुए थे, लेकिन वो लोग गायब थे। अब रेस्क्यू टीम ऐसी जगह खड़ी थी जहां था सिर्फ एक सुनसान कैंपसाइट, बर्फ के बीच एक फटा हुआ टेंट और चारों तरफ खामोशी, दूर 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 तक कोई नहीं। पर उसके बाद भी रेस्क्यू टीम लगी रही। कुछ दिनों बाद ग्रुप के शव एक एक करके अलग अलग स्थानों पर पाए गए। पहले 2 शव टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर मिले। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे। तीसरा शव चेहरे पर चोट के साथ मिला। उसके चेहरे पर चोट के जख्म थे। बाकी के शव बर्फ के नीचे दबे हुए, लेकिन उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इनमें से कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं, किसी के सिर पर गहरी चोट थी और एक महिला की जीभ पूरी तरह से गायब थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी जीभ को अंदर से पूरा बाहर तक खींच लिया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके कपड़ों में रेडिएशन के निशान मिले। इस घटना के बाद कई जांचकर्ताओं ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिर इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था, उनकी जान कैसे गई। पर अफसोस आज तक उन लोगों की मौत के पीछे की वजह मालूम नहीं हो पाई।
कुछ लोगों ने कहा कि वहां शायद बहुत तेज भूकंप या तूफान आया होगा। पर अगर वहां तूफान आता तो कैंप के अंदर सभी चीजें बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई कैसे मिलती? जब इस बात का पता वहां आसपास रहने वाले लोगों को चला तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने भी कुछ दिन पहले वहां ऊपर बहुत तेज नीले रंग की रोशनी देखी थी। बहुत लोग मानते हैं कि वहां जरूर एलियन आए होंगे क्योंकि लाश पर से रेडिएशन के निशान भी पाए गए थे। ये सब तो बस थ्योरी है, सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि उन लोगों के बीच आपसी लड़ाई हुई होगी और इसी के चलते शायद उन लोगों की जान गई। पर इस बात का कोई सबूत वहां पाया नहीं गया। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या किसी ने इन्हें मार दिया, या फिर यह किसी अलौकिक ताकत का काम था? 2020 में रूस ने इस मामले को हिमस्खलन का नतीजा बताते हुए बंद कर दिया, लेकिन यह थ्योरी उन रहस्यमय सबूतों को नजरअंदाज करती है। 60 साल बाद भी डायटलोव पास हादसा हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाते। क्या हम पर्वतारोहियों की मौत की असल वजह कभी जान पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा? खैर, आपकी इस इंसिडेंट पर क्या राय है? मुझे आपकी थ्योरी जाननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।